इमाम हसन के ज़माने में एक शख्स शाम से आया, ये मशहूर वाक़या है, और उसने गालम गलोच करना शुरू कर दिया। इमाम हसन आहिस्ता से उसकी बात को सुनते हैं, पूरी बात उसको करने दी। वो जानते हैं कि इस बेचारे का इशू ये है कि इसे जो बातें सुनाई गई हैं उनके ये ट्रांस में है, उसके असर में है। पूरी बातें सुनी, वो गालियां दे रहा है, बुरा भला कर रहा है, सब शितम कर रहा है। जब उसने अपनी बातें मुकम्मल कर ली तो इमाम मुस्कुराए, वो कि जिसको पैगाम देना जरूरी है, जिसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, जिसको निगलेक्ट नहीं किया जाएगा। इमाम ने उसकी बातें सुनी, उसके बाद कहा कि छोड़ो इन बातों को, ऐसा लगता है कि कुछ गलतफहमी हो गई है, तुमने कुछ बातें सुन ली है जिसकी वजह से तुमने एक राय कायम कर ली है, छोड़ो इन बातों को। अब तुम मदीने आए हो, तुम मुसाफिर हो, शाम का रहने वाला, तुम मुसाफिर हो, इन बातों को छोड़ो। ये बताओ, मुसाफिर हो, अगर भूखे हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। अगर तुम्हारे पास लिबास नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए लिबास का इंतजाम कर देता हूं। अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो मेरा घर हाजिर है, मेरे मेहमान बनो। अच्छा, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ये जवाब भी मिल सकता है। He was not expecting। वो गालियां दे रहा था और इमाम उससे कह रहे हैं कि आओ मेरे साथ घर चलो, खाना खाओ, लिबास देता हूं। अगर रहने के लिए जगह नहीं है तो मेरे मेहमान बनो, मेरे घर तुम्हारे लिए हाजिर है। जब वो जाने लगा तो उसने एक जुमला कहा, और जुमला क्या था कि फर्जंदे रसूल, जब मैं आया था तो आपसे ज्यादा किसी से नफरत नहीं करता था, जब जा रहा हूं तो आपसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता। इमाम ने इसके साथ वो अंदाज इख्तियार नहीं किया, इसलिए कि ये केस वो नहीं है। इमाम जानते हैं कि ये बेचारा मरीज है। मैं अक्सर इस बात को समझाने के लिए मिसाल दिया करता हूं कि आप घर के अंदर स्प्रे करते हैं, किस लिए? कि भाई मच्छर वगैरह जितने भी हैं वो मर जाएं। मलेरिया का मरीज अगर कोई हो जाए तो उस पर भी आप स्प्रे करते हैं। आप कहते हैं कि इसके ऊपर भी स्प्रे करो, ये भी मरे। आप कहते हैं कि नहीं भाई, इसका कसूर नहीं है, इसे तो मच्छर ने बाइट कर लिया है जिसकी वजह से ये मरीज हो गया है, तो इसको हम अस्पताल लेकर जाएंगे ताकि इसका इलाज हो जाए। तो फिर आप मच्छर को भी ले जाएं अस्पताल। कहा हमें मालूम है कि मच्छर को अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं है, वो लॉस्ट केस है। आपने अंदाजा किया। तो इतना समझ में आता है कि जब मौका आ जाए तो फिर जो मरज फैलाने वाला जरासीम होता है उसको स्प्रे करके खत्म किया जाता है, मगर जो उसका शिकार मरीज होता है उसको अस्पताल लाकर उसका इलाज किया जाता है। यही अंदाज इमाम ने भी इख्तियार किया, यही अंदाज इमाम ने भी इख्तियार किया। गौर फरमाइएगा कि यहां पर यह शख्स जो आया था, आया शाम ही से था, मगर हर शाम से आने वाला अमीर शाम नहीं होता। तो ये है, शाम से आया, ये मरीज है बेचारा, इसके जहन को मसमूम किया गया है, पॉइजनस किया गया है प्रोपेगेंडे के जरिए से, लिहाजा इमाम तो उसका इलाज कर रहे हैं। वो मलेरिया का इलाज होता है जो अस्पतालों में होता है, और ये रूहानी इलाज होता है जो इमाम का फैजान नजर किया करता है। इमाम ने इलाज किया है उसका, अपने रवैये के जरिए से, अपने अखलाक के जरिए से, अपने बर्ताव के जरिए से ये इलाज हुआ है। लेकिन अब उसके बाद मुझे बहुत पसंद है वो इमाम का खुतबा कि जिसकी फरमाइश खुद अमीर शाम ने की थी। अमीर शाम ने, सुलह हो चुकी, जो कल भी मैंने गुजारिश की थी कि सुलह के बाद जो इमाम ने खुतबा दिया और उसके बाद माज़अल्लाह है अनक़ूल अना खैरुम मिनका, जो मैं कल पढ़ चुका हूं आपके सामने। ये क्या हुआ जब इमाम ये कहते हैं कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि मुझे ये कहना पड़े कि मैं तुझसे बेहतर हूं? इसके जरिए से क्या हो रहा है? इमाम उसको तो ये नहीं कह रहे कि तू भी आ मेरे घर में, मेरा मेहमान बन, अगर भूखा है तो मैं तुझे खाना खिलाता हूं। नहीं बरादरान अजीज, कलामुल इमाम इमामुल कलाम, कल मैं अर्ज कर चुका कि इमाम का कलाम जो होता है वो कलाम का इमाम होता है। इमाम को मालूम है कि कहां कब किससे किस तरीके से गुफ्तगू करनी है, कैसे बात करनी है। तो इमाम ने वो स्प्रे भी कई मर्तबा किया है कि जिससे इम्कानी हद तक
उस मरस फैलाने वाले जरसूमे को एक्सपोज किया जा सके। मदीना मुनव्वरा के अंदर यही अमीर शाम किसी मौके पर आया अपने इमेज को बेहतर करने के लिए। ये बहुत सारे हुक्मरान बादशाह ये काम करते हैं कि एक तरफ वो सारी हरकतें करो कि जिसकी वजह से बदनामी हो, और फिर उसके बाद कभी कभी लोगों के दरमियान आओ और कुछ ऐसा करो कि जिससे इमेज बिल्डिंग हो सके, इमेज बेहतर किया जा सके, इमेज को इंप्रूव किया जा सके। तो अमीर शाम मदीना मुनव्वरा में आया और आने के बाद उसने ऐलान कर दिया कि भाई मदीना में मैं हूं, अहले मदीना जो भी सुबह से मेरे पास आएगा मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, मैं उसे कुछ ना कुछ हदिया तोहफा दूंगा। इसी तरीके से जज्ब करने की कोशिश कर रहा था। तो अब खजाना है, लूट का माल, और लोगों के दरमियान तकसीम करना है। लोग आ रहे हैं, तकसीम किया जा रहा है। बादशाह सलामत, वो तो खुद अपने आप को मलिक कहता भी था, बादशाह, और मौलाना मौदूदी ने भी उसको मलिक ही शुमार किया है खिलाफत व मुल्कियत के अंदर। तो सब तकसीम किया जा रहा है, इसको भी राजी करो, उसको भी दो, इसको भी दो, उसको भी दो, सबको राजी किया जा रहा है। अहले मदीना एक इंपॉर्टेंस है। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम भी कुछ सोचते हुए शाम में तशरीफ लाए, जबकि सेशन वाइंड अप होने वाला था। इमाम आए, और जब शाम में आए इमाम, तो अमीर शाम ने इमाम को देखने के बाद एक जुमला कहा कि हसन, मुझे लगता है कि आप शाम में इसलिए तशरीफ लाए हैं ताकि मेरा खजाना खत्म हो जाए और मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े कि शायन शान जो भी आपकी शान के मुताबिक है मैं कोई तोहफा आपको पेश ना कर सकूं। शायद इसलिए आप शाम में तशरीफ लाए, लेकिन आप मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकेंगे। मैं आज बांटने के लिए बैठा हूं, मैं आज देने के लिए बैठा हूं। और फिर उसने उसके बाद ऐलान किया कि भाई काम करो, सुबह से अब तक जितना सामान लोगों में तकसीम किया गया है, जो भी हदिये तोहफे, उन सब के बराबर लाकर हसन के कदमों में ढेर कर दिया जाए। तंज किया, फर्जंदे रसूल हैं तो इतना तो इनके लिए किया जाना चाहिए। अब वो सारे का सारा सामान जो है वो जमा कर दिया गया। ये याद रखिएगा बरादरान अजीज, हर जुमला हर वक्त कहने का नहीं होता, उसको कहने का भी सही मौका और महल होना चाहिए जब उस जुमले को कहा जाए। तो इमाम हसन ने इग्नोर किया, बुलाकर ढेर कर दिया गया, इमाम ने उसको इग्नोर किया। बातें हो रही हैं मुख्तलिफ मौजूआत पर, और फिर वो वक्त आया कि जब इमाम हसन अपनी जगह से बुलंद हुए, खड़े हुए बाहर जाने के लिए, अपने घर की तरफ जाने के लिए। जब जा रहे थे तो उस मौके पर एक गुलाम आया और उसने काम किया। अच्छा रुकिए, देखिए ये वाकया जो है इसको सुनने का लुत्फ उस वक्त है कि जब हम अमीर शाम के उस तबसरे को जहन में रखें। जब वो सारा सामान आ गया और इमाम हसन के कदमों में ढेर कर दिया गया, तो अमीर शाम ने इमाम हसन की तरफ रुख किया और एक जुमला कहा, अनबनो हिंद। ऐ हसन याद रखना मैं हिंदा का बेटा हूं। कमाल है, आप फख्र तो देखें किसके ऊपर हो रहा है। अनबनो हिंद, मैं हिंदा का बेटा हूं, यानी ये जो मैंने बख्शिश किए तो मेरा इंतसाब याद रखना, मैं मंसूब हूं किससे? हिंदा मेरी मां है, मैं हिंदा का बेटा हूं। इमाम ने उस वक्त भी कुछ नहीं कहा। जब जाने का वक्त आया इमाम खड़े हुए, तो जब इमाम खड़े हो गए तो एक गुलाम आगे बढ़ा और उसने इमाम की जूतियां सीधी कर दी। जैसे ही उसने इमाम की जूतियां सीधी की, इमाम ने कहा कि भाई ये इतना सारा जो भी सामान है हमें क्या करना है, ये सब मैंने तुझे हदिया किया। ये सब हमने तुझे हदिया किया। और फिर अपना रुख किया अमीर शाम की तरफ और एक जुमला कहा, अनबनो फातिमा ज़हरा। अल्लाह अनबनो फातिमा ज़हरा कि अगर तुझे आकिलतुल अकबार जिगर खारा हिंद का बेटा होने पर फख्र है, तो मैं उसका बेटा हूं जो आलमीन की औरतों की सरदार, जन्नत की औरतों की सरदार है।